इंडियन एयरफोर्स हमेशा भारत की ढाल और भारत की तलवार बनकर रही है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने यही भावना आप सबके अंदर देखी है। हमारी एयरफोर्स ने क्लैरिटी और प्रिसीजन के साथ आतंकी ठिकानों को नष्ट नाबूद करने में कामयाबी हासिल की। यदि हम उतना बड़ा ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दे पाए तो उसके पीछे हमारे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म के साथ साथ हमारी एयरफोर्स के ट्रेन, करेजियस और डिसिप्लिन्ड ऑफिसर्स का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। निश्चित ही भविष्य के ऑपरेशंस में भी हमारे एयरफोर्स की यही भूमिका देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, आमतौर पर अब तक युद्ध में दो वेक्टर्स रहे, पहला सैनिक और दूसरा उसके इक्विपमेंट। लेकिन आज के युद्धों में कई बार सैनिक हमें सामने दिखाई ही नहीं देता है और जिस हथियार से आक्रमण किया जा रहा है वह भी सामने नहीं होता है। न तो सैनिक है, न तो इक्विपमेंट है। राडार, सैटेलाइट्स, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम्स आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। साथियों, अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरीज के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है। और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है। मुझे विश्वास है कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एक्सरसाइजेज में आपको अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार किया गया है। एक प्रोफेशनल सोल्जर के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि आप इमर्जिंग चैलेंजेस के प्रति सदैव सजग रहें, सदैव जागरूक रहें और आवश्यकता के अनुसार अपने रेस्पॉन्स को रिकैलिब्रेट करते रहें। नई जनरेशन के आप सभी वॉरियर से मैं कहना चाहूंगा कि आप आने वाले समय के इन वार सिस्टम और स्ट्रेटजीज को भी भली भांति समझें। साथियों, आपको इन्हें अडॉप्ट करना है, एडॉप्ट करना है और जरूरत पड़ने पर अमेंड भी करना है। आपको इनोवेट करना है, आपको एग्जीक्यूट करना है और इन सब में एज भी हासिल करनी है। आपके लिए दुनिया में चल रहा हर युद्ध एक नया लर्निंग स्कूल होना चाहिए। आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क और ब्रिलियंस की भी उतनी ही जरूरत होगी। साथियों, स्मार्ट वर्क की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज के दौर में हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्मार्ट नेशंस ही अपनी जगह बना रहे हैं। पहले ऐसा लगता था कि जो बड़ी पावर्स हैं वो हर मोर्चे पर डिसाइसिव एज रखती हैं, लेकिन अब तो कंपैरेटिवली स्मॉल पावर्स भी अपने छोटे लेकिन घातक हथियारों और नए टैक्टिक्स के दम पर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। यह सब बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप मानसिक रूप से हर प्रकार के युद्ध के लिए तैयार रहें। आप सब तो जिस जिम्मेदारी को निभाने वाले हैं वह अपने आप में इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आपको मिनट्स में नहीं बल्कि सेकंड्स में और कई बार तो शायद उससे भी कम समय में डिसीजन लेना होगा। आपका एयरक्राफ्ट और वेपन सिस्टम हमेशा रेडी रहना चाहिए, आपका क्रू हमेशा रेडी रहना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट आपका माइंड भी हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। आपको यह पढ़ाई और यह ट्रेनिंग यहां से निकलने के बाद भी लगातार जारी रखनी है। आपको यह याद रखना है कि लर्निंग कर्व्स नेवर एंड। आपके सोल्जर्स पर सजे यह विंग्स केवल एक बैज भर नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों के ट्रस्ट को सिंबलाइज करते हैं, करोड़ों भारतीयों के ट्रस्ट के प्रतीक हैं। इसलिए आपको अपनी पूरी सर्विस के दौरान प्रोफेशनलिज्म और कंडक्ट के ऐसे हाई स्टैंडर्ड्स को लगातार बनाए रखना होगा जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बने।
साथियों, इंडियन एयरफोर्स लाखों करोड़ों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन का एक बड़ा